नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि सर इस बार मेरा एग्रीकल्चर टीए रह गया है, कैसे पढ़े कि इस बार ये चूक ना हो और मेरा सिलेक्शन हो। किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से पढ़ा जाए कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो। बस गुरुजी इतना बता दीजिए क्या करें। ठीक, तो मैं कुछ उसी पे आज चर्चा करूंगा कि अगर आप एग्रीकल्चर टीए, जो टीए टेक्निकल असिस्टेंट है, उसमें आप पास होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, नंबर वन बात, मैं जो कह रहा हूँ उसी को आप जो है करेंगे। अगर आप पास होना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप कोई नहीं फॉलो करना चाहते तो आपकी मर्जी है। अगर आपको एग्रीकल्चर टीए पास करना है तो उसके लिए आपको कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर आप लगातार मेहनत नहीं करेंगे तो मामला गंभीर होता नजर आएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूं। ठीक, दो चार सब्जेक्ट आते हैं एग्रीकल्चर टीए में। चार सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। ठीक, ये चार सब्जेक्ट आते हैं, आपको सिलेक्शन लेना है। मैं बता दूं, अगर इसमें से दो सब्जेक्ट आप मजबूत कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक, आप जो है रीजनिंग और हिंदी को लीजिए, ये जो दो सब्जेक्ट है, ठीक है, आप इनको मजबूत कर लीजिए। ये दो सब्जेक्ट आप अगर मजबूत कर लेते हैं, ये दो सब्जेक्ट, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। अगर हम कॉमन सी बात रख लें, अगर हम कॉमन सी बात रख लें, देखो, अगर देखो इस बार की जो हिंदी आई थी माना कि टफ थी, लेकिन वो मामला बिल्कुल पीछे छोड़ दीजिए, उससे नहीं मतलब है। ऐसा अब आगे नहीं होगा। इस बार की हिंदी टफ नहीं आएगी, विश्वास कर लो, इस बार की हिंदी बिल्कुल टफ नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं, अगर इन दो सब्जेक्टों के ऊपर आपकी पकड़ है, आप ज़्यादा समय देते हैं, आप ज़्यादा मेहनत करते हैं इन दो सब्जेक्टों के ऊपर, तो मैं आपको बता दूं कि 50 में 35 क्वेश्चन हिंदी के सही किए जा सकते हैं। अगर बहुत टफ पेपर आया तब पर भी 35 क्वेश्चन हिंदी के सही किए जा सकते हैं। रीजनिंग, रीजनिंग पता है कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, ठीक है, चाहे आपका अन्य कोई चैप्टर हो रीजनिंग का, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप हो, सबसे सीटिंग अरेंजमेंट हो। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन इतने सरल सरल आते हैं, सीरीज आ जाती है, ठीक है, फिगर काउंटिंग आ जाती है। यहाँ से क्वेश्चन इतने सरल सरल आ जाते हैं कि अगर बंदे ने सही से मेहनत की है तो कम से कम 50 में 35 तो कर ही लेगा रीजनिंग में। ठीक, अब देखो ये कितने हो गए, 70, ये 70 हो गए, 70 हो गए। ठीक, अगर आपको मैं बता दूं, जीएस हल्की ही है, सपोज करो कि तुमको 10 मिल गए, मैथ में तुमको 10 मिल गए, टोटल कितने में 20, इसमें 20 और जोड़ दो, ये 90 नंबर आपके जो है आराम से एग्रीकल्चर टीए में लाए जा सकते हैं। आपको सिर्फ मेहनत करना है रीजनिंग और हिंदी पे, इतनी ज्यादा पकड़ को मजबूत करना है कि एग्जामिनर चाहे जहां से क्वेश्चन दे, आपको 35 का टारगेट तो बनाना पड़ेगा अगर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट को एग्जाम को निकालना है तो। अन्यथा आप फिर सोच लीजिए, यहां से नंबर आपके नहीं आए तो यहां से नंबर आपको लाने में बहुत ही कठिनाई होगी। किसी किसी की मैथ अच्छी होती है, जीएस भी अच्छी होती है, उसके लिए तो सोने पे सुहागा। लेकिन अगर आप रीजनिंग हिंदी पे जोर देंगे तो टेक्निकल असिस्टेंट बिल्कुल आपका एग्जाम निकलेगा। अब इसके अलावा लोग कहते हैं सर कौन सी किताब ले लें, सर किताब का नाम बता दो, सर ऐसी किताब का नाम बता दो कि वो उसके बाहर से ना आए। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, देखो, चाहे मैं दो दो चीजों का प्रीफर करूंगा आपको, बुक कोई नहीं होगी, बुक नहीं, ठीक। एक जो यूथ का आता है, यूथ का एक आता है प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी, और एक आता है घटना चक्र का प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी।
एक आता है यूथ का प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी, एक आता है घटना चक्र का प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी। ठीक, चाहे आप ये लीजिए चाहे आप ये लीजिए, मैं इसको ज्यादा प्रीफर करता हूँ। बात एक ही है, मतलब यूपी ट्रिपल एससी ने आज तक जितने पेपर कराए हैं वो सब इसमें है, दोनों में। आपको कुछ नहीं पढ़ना, कोई सब्जेक्ट आप देखो, आपको पास करना है ना, आप ना लूसेंट उठाओ, कुछ ना उठाओ, कोई सब्जेक्ट ना उठाइए, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाइए, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाइए। एक आप पेपर सॉल्व किए हैं, फिर वही सॉल्व करो, फिर वही सॉल्व करो। आपको उसी को रटना है, उसी को समझना है, उसी प्रीवियस ईयर को खत्म करना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रीवियस ईयर खत्म कर देंगे पूरा ना, तो आपको 40 क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम पेपर में मिलेंगे। पढ़े हुए 40 क्वेश्चन आपको हूबहू 40 क्वेश्चन एग्जाम में एग्रीकल्चर टीए में मिलेंगे। यूपी ट्रिपल एससी से कोई एग्जाम होगा, आपको 40 क्वेश्चन मिलने की पूरी उम्मीद है। ये हमारा अनुभव है। ये जो है, आप कोई पेपर आता है, आप पेपर पीछे हल करिए और मिलाइए कहाँ से क्वेश्चन आया है, आपको पता चल जाएगा। ये अंदर की बात बता रहा हूँ, लोगों को जो है समझ नहीं है इसकी। अगर आपको एग्रीकल्चर टीए निकालना है तो प्रीवियस ईयर आप 100% ले लेना, बिना प्रीवियस ईयर के कुछ होने वाला नहीं है। चाहे वो यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, एजीटीए हो, शुगर केन हो, आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। इतनी बात आप समझे, ठीक। अब देखो, एक तो आप लोग कहें घटना चक्र या यूथ का प्रीवियस ईयर, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के जो 15-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका क्या करें। 15-20 क्वेश्चन, ठीक। तो 15-20 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के जो पूछे जाते हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है, उनके लिए, ठीक है, अभी एक हमारी जो है, हमारा एक एग्रीकल्चर का नोट्स जो है लॉन्च हुआ है, 230 पृष्ठों का ओनली सिर्फ स्पेशल एग्रीकल्चर, उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर का नोट्स लॉन्च किया गया है, ठीक है। नोट्स है, ठीक, टाइपिंग का नोट्स है, स्पेशल 230 पृष्ठों का है, 230 पृष्ठ है, ठीक है। उसमें सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आईएएस, पीसीएस, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एमपी पीजीटी, ठीक है, पीसीएस प्री, पीसीएस में जितने एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आए हैं सब इसी नोट्स में आपको मिलेंगे। और ये जो नोट्स है यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं, अपने घर मंगाना चाहते हैं, तो आप 7379823368 पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ से आपका एग्रीकल्चर वाली समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा, ठीक। अब मैं बता दूं, इस प्रीवियस ईयर के साथ आप बुकें पढ़ सकते हो, नो डाउट, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, अपने सुविधा अनुसार कहीं भी पढ़ सकते हो, कोई भी नोट्स पढ़ सकते हो, किसी कोचिंग में पढ़ सकते हो, लेकिन जो चीज़ें हैं आपको प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो एग्रीकल्चर टीए का इस बार का जो हमारा नोट्स है 630 पृष्ठों का, ठीक है, 630 पृष्ठों का एजीटीए का नोट्स जो हम इस बार का बनवाए हैं, उसमें जो है एग्रीकल्चर का नोट्स भी है, बुक अलग है, बुक आपको अलग से मिलेगी। एग्रीकल्चर का नोट्स 30 पृष्ठों का है, जीएस के 4 भाग हैं, साइंस का भी है, और हिंदी की हमारी बुक है, हिंदी का नोट्स भी है, रीजनिंग, मैथ है, सब आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें आपको जो है नोट्स दिया जाएगा। अगर मैं आपको बता दूं, ये मेरा नोट्स, ये एग्रीकल्चर का नोट्स और यूपी ट्रिपल एससी का प्रीवियस ईयर, अगर इतना आप तैयार कर लोगे तो आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं। दावा करता हूं, आप अगली बार गन्ना पर्यवेक्षक हो चाहे एग्रीकल्चर टीए है, उसमें आप पास होंगे, एग्जाम निकालेंगे, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, 100% आपको बता रहा हूं। अगर आप लेना चाहते हैं नोट्स और बुक, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो है बता दिया जाएगा इसके लिए क्या किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है
आपको पास करना पड़ेगा एग्रीकल्चर टीई का एग्ज़ाम। पढ़ने का तरीका क्या है, देखो पढ़ाई कैसे की जाती है। मैं एक चीज़ बता दूं, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है। तो सबसे अच्छा तरीका मैं बता दूं जो मैं यूज़ करता था, ठीक है, वो शाम को, मतलब आप ये सोच लीजिए कि आप दिन की बजाय रात्रिचर हो जाइए, मतलब रात्रिचर हो जाइए। अगर देखो, अगर आपके अंदर ललक है, अगर आपके अंदर जज्बा है, तो आप शाम को 9 बजे या 8 बजे पढ़ने बैठ जाइए, सुबह 6 बजे तक पढ़िए। शाम को 9 बजे बैठ जाइए, सुबह 6 बजे तक पढ़िए कंटिन्यू, बीच में उठ जाइए, चाय पानी जो भी पीना हो पियो। अगर सिलेक्शन लेना है, अगर तुमको नौकरी करना है तो इतना करो, आपको करना ही पड़ेगा। शाम के 8 या 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नींद को त्यागना पड़ेगा। ये नींद जो है आप दिन में पूरी कर लेना, आप दिन में सो लेना, फिर वही रात को पूरी करो। अगर बंदा जो है, किसी बंदे के अंदर उसके जो है सीने में ललक है कि हमको ये लेना है, हमको जॉब करना है, हमको नौकरी लेना है, चाहे जो कुछ हो जाए दुनिया पलट देंगे, वो बंदा कर सकता है। और हमें विश्वास है आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी महान हैं, आप भी करेंगे। तो तैयार हो जाइए, कलम और पेंसिल उठा लीजिए, आपको आज से ही मेहनत करनी है और नौकरी लेना है। चाहे रात भर पढ़ो, चाहे दिन भर पढ़ो, पढ़ना आपको, ठीक है। भगवान करे आपकी जॉब जल्दी लग जाए, आप खुशी से झूमें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, ओके।